बाबर आजम को कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है? उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है? मतलब तो उसने कहा हाँ। तो इसमें क्या ऐसी बात है जिसका इतना बड़ा बवाल बन रहा है? मार दिया, बर्बाद कर दिया, बैम्बूजल कर दिया, लिटा दिया, घुसा दिया। 3 फिगर में डाला है उसने। अब इन लोगों से पूछो जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, कयूमी भाई जो बैठकर इन पर तनकीद करते हैं, फ्री फॉर ऑल ऐसी तो बात यह है कि ये जो कयूमी पार्टियां हैं इनसे पूछा जाए कि भैया परवान तो तुम ही लोग चला रहे थे, अब क्यों तनकीद करने पर आ गए हो? मुंह में ले लेकर इनके चूस रहे थे, कल करेगा, वहाँ करेगा, यहाँ करेगा, उधर करेगा, पता नहीं तुम्हारी छत पर करेगा। होटल से निकला नहीं था, सिर्फ कर रहा था, वही गिन रहा था ये। हाँ वही गिन रहा था, वही गिनती कर रहा था ये नहीं कि ये कर करके पागल हो गया। लोगों को ठंडा न कर पाया। पाकिस्तान क्रिकेट दफना दी। मेरे घंटे लेकिन बाबर आजम इस वक्त सोशल मीडिया की सेंसेशन है, नंबर 1 प्रोडक्ट है वो। आपको खुद भी पता चाहे है, उसकी तारीफ करें चाहे उसकी बुराई करें, व्यूज आपको मिलते हैं। देखें, अगर बाबर आजम की कोई भी प्लेयर उसकी तारीफ कर रहा है इस वजह से कि यार ये सबसे अच्छा प्लेयर है, इसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरे से हट के 3-4 प्लेयर्स और हैं, जब भी उनसे आप उन्हें इंटरव्यू सुने वो बाबर आजम की बात करते हैं, तो फिर बात मेरी क्यों होती है हर जगह पे? मेरे ऊपर क्यों बातें करते हो? सारे सब पे करो ना जो बाबर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है? तो क्या मतलब वो सारे गलत हैं? वो गलत हैं। वो भी कहते हैं यार बाबर के साथ ज्यादती, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं। अगर आप किसी प्लेयर की सपोर्ट में बात कर रहे हैं या क्रिकेट की हदूद में रह के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप व्यूज के लिए बात कर रहे हैं। बात ये होती है कि आप बाबर जो काम अच्छा कर रहा है आप उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं। वो बैट्समैन है, विकेट कीपर है, उसने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एक सेगमेंट आया रैपिड फायर। उसमें होस्ट ने उससे जल्दी जल्दी सवाल किए, उसने जल्दी जल्दी जवाब दिए। उससे सवाल हुआ बाबर आजम को कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है? उसने कहा हाँ। उसने कहा क्या, अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाने की ज़रूरत है? मतलब तो उसने कहा हाँ। तो इसमें क्या ऐसी बात है जिसका इतना बड़ा बवाल बन रहा है? ये लेटेस्ट है तो मैंने कहा यहाँ से शुरू करें। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया और इस बारे में मैंने एक ट्वीट भी की। मैं इस वजह से अपनी सारी जिक्र कर देता हूँ कि लोग ये ना सोचे बदल जाता अपनी बातों से। मैंने ट्वीट भी किया। मैंने ट्वीट ये की कि मैंने बोला हारिस, आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए कि आप बाबर आजम के बारे में ये बात करते हैं। पहले उतनी आप वैल्यू अपनी बनाओ कि आप तब जाके इस किस्म का आप जवाब दें, यस में, नो में, जो भी आप देना चाहते हैं तब दें। देखिए क्यों लोग हारिस की बात को बुरा मनाएंगे कि एक मिसाल देता हूं मैं। अगर मिसाल के तौर पर एक जूनियर बैठा और उसके सामने अगर कोई कह देता है कि यार यूनुस खान के बारे में आप मुझे बोलें क्या वीकनेसेस हैं ये वो, ठीक है, तो आपका तरीक़ेकार ये नहीं होता कि आप स्ट्रेट अवे कहते थे यूनुस खान में तो ये मसला है। यूनुस खान और बाबर में बहुत फर्क है। नहीं, यूनुस खान की अगर कोई बहुत ऊपर है, मैं नहीं वो नहीं कह रहा। यूनुस 36 तो उसकी सेंचुरीज हैं टेस्ट में। इस टाइम मोहम्मद हारिस और बाबर में बहुत फर्क है। मैं इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक जूनियर से अगर आप यूनुस खान की या किसी भी और प्लेयर के बारे में ये बोलें कि भाई स्ट्राइक रेट यूनुस खान को तेज करना चाहिए या यूनुस खान को ये करना चाहिए, तो जूनियर का काम ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की है। जूनियर का काम ये नहीं कि एकदम से कहते हैं हाँ जी यूनुस खान को यस करके बोल दें ठीक करना चाहिए। नहीं, आप से अगर ये सवाल हुआ, बेशक रैपिड फायर हुआ या जिस तरह भी सवाल किया गया, आपका काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोलें कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज़्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीज़ों की समझ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीज़ें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को ये भी समझ नहीं है कि छोटी छोटी बात को लोग इतना बड़ा बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, उसको फिर लेके देखे। अच्छा, हारिस के लिए आप मशवरा दें, आप तनकीद तो नहीं कर रहे ना? नहीं, मैं तनकीद नहीं कर रहा। प्लीज मशवरा मैं अगर आप उसकी जगह होते तो आपका क्या? देखिए, मैंने अभी बात सारी की तो है कि भाई आपसे जब ये सवाल हुआ था तो आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहिए था, यस का वर्ड स्ट्रेट अवे आप नहीं। अगर आपने सीधा सीधा यस का वर्ड यूज किया ना तो लोग उसको गलत की तरफ लेके जा रहे हैं। यार इसने लगता है बाबर की डिसरिस्पेक्ट की है, क्रिकेट इसने खेली नहीं है, परफॉर्मेंस इसकी इतनी ज्यादा है नहीं, जूनियर है लेकिन इसने क्यों नहीं। इस तरह ना बोले।
सवाल हुआ, बोले यार मैं बाबर आजम के बारे में मैं अभी ये नहीं कह सकता कि उनको स्ट्राइक रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप पे रह चुके हैं, थोड़ी सी तारीफ करके अच्छे अल्फाजों में बोल के कि नहीं यार उनको खुद समझ है, वो खुद बेहतर कर सकते हैं, मैं बोलूं या ना बोलूं मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है, लेकिन उनको ज़्यादा वो है, तो इस तरह करके आप निकल जाएं। ठीक है, आपके बारे में चाहे कोई क्रिकेटर है चाहे नॉन क्रिकेटर है, वो ज़रूर अपनी दुकान चमकाने के लिए व्यूज़, मैं तो साफ अब खुले डुल्ले तरीके से बात किया करूँगा। हमारा सोशल मीडिया को किसी की भी इज्जत रखने की कोई मसले मसाइल ही नहीं है। इज्जत किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? आप भी क्रिकेट के ऊपर नहीं, आप भी सोशल मीडिया की मैं सोशल मीडिया हूँ, सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आपके सब्सक्राइबर्स, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल चीज़ों क्रिकेट की से हट के बात कर रहा हूँ। लोग धजियां उड़ाते हैं, पर्सनल होके बातें करते हैं कि उसमें व्यूज ज्यादा आएंगे। ठीक है, मैं उस, आप मुझे देख लेना हमेशा, मैं कभी भी पर्सनल नहीं हुआ किसी के ऊपर, मैं क्रिकेट के ऊपर बात करता हूं। जो लोग गलत जॉब्स कर रहे हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूं, ये क्यों लोग हैं, इनको हटना चाहिए, नहीं आना चाहिए। जो बगैर परफॉर्मेंस लड़के क्रिकेट में आते हैं मैं उनकी बात करता हूं, जिसको मैं सपोर्ट कर सकता हूं या जिसको नहीं सपोर्ट, क्रिकेट के हल्के में दायरे में रह के मैं बात करता हूं। हारिस ने कौन सी क्रिकेट की अलग बात की? मैं यही तो कह रहा हूं, बाबर उसने कह दिया, उसके कहने का अंदाज शायद आपको बुरा लगे, अगर उसने लेकिन उसका हक है ओपिनियन अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर उसने सबकी तरह उसका बेहतर, पाकिस्तान का आईन इजाजत देता है, सुन तो ले, आपने उसने जो बात की, आपने मुझसे सवाल किया, मैंने एक सर्किल में रहते हुए उसको समझाया या जवाब दिया ना, ठीक है, बतौर सीनियर, लेकिन लोग नहीं समझेंगे, लोग कोई उल्टे सीधे वर्ड यूज करेंगे। देख लेना थोड़े दिन बाद, आजकल 2, 4, 6, 8 घंटे बाद देख लेना क्या क्या वर्ड उसके लिए हमारे क्रिकेटर्स यूज कर रहे होंगे, हमारे नॉन क्रिकेटर्स यूज कर रहे होंगे। ये तरीकेकार गलत है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, लड़कों को इंटरव्यूज़ के लिए देते हैं, मतलब ये लड़का तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं है चलें इसकी तो इजाज़त होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि हारिस के साथ ये पहला वाक़या नहीं है, उसके साथ इससे पहले भी हो चुका है, वो कुछ ऐसा कह जाता, दिल का बहुत अच्छा। देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये जो लाइव शोज़ होते हैं ना, लाइव, ये बड़े बड़े घबराते हैं लाइव शोज़ में। ये इजी काम नहीं है, हम लाइव शो कर रहे हैं ना, इजी काम थोड़ी है। आप नहीं भी बोलना चाह रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाती है। नहीं आता, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो आपके मुल्क से हैं तो आपने जबरदस्ती करके उनको पसंद करना है, भले आपको पसंद हो या ना हो। लेकिन मोहम्मद हारिस नीड टू अंडरस्टैंड कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, ये तब साबित होती है जब आपका बल्ला नहीं चलता। आज बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा, तो मोहम्मद हारिस जो क्योंकि पीएसएल की टीममेट है और पूरी दुनिया में आज ये खबरें और हेडलाइन लग रही हैं, सोशल मीडिया पे फैल चुका है इंटरव्यू, हालांकि एक क्लिप फैला है, मैंने तो पूरा इंटरव्यू जाके देखा, और जब इंटरव्यू देखा तो लोग तो सिर्फ बाबर आजम वाली स्ट्राइक रेट वाली बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं 2-3 बातें और निकाल के लेकर आया हूं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया का डेटा कंज्यूम करते हैं तो भाई साहब फिर आप नेगेटिव ही होते हैं। आपकी इंटेंशन कोई नहीं देखता कि आप अंदर से कितने साफ हो, कितने शफाफ हो, सब देखते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और बाबू, आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो छोटे दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जज्बू आ गया आपके बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर तंजिया या मजाकिया हिट आउट करना। देखो यार, तनकीद अपनी जगह, लेकिन एक जूनियर और एक सीनियर का लेवल का एक रिस्पेक्ट होता है जब वो अपने टीममेट्स के बारे में बात करते हैं। आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखता। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। आपने अभी 2 दिन पहले हारिस रऊफ का भी स्टेटमेंट, हालांकि वो किसी फैन ने पूछा, भाई आपको जरूरत क्या है बोलने की कि दोनों गेम हमारे हैं। इंडिया पाकिस्तान से पहले इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और हकीकत तौर पे हारिस रऊफ को तो ये नहीं पता कि वो उस 11 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। 6 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 फ्रंट लाइन खेलने, एक ऐसा फास्ट बॉलर खेलना है जो कि बैटिंग भी कर सके। वसीम जूनियर, हसन अली, वसीम और फहीम अशरफ वो स्लॉट के लिए हैं। 2 स्लॉट बचे, वहां सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं। इनको तो ये नहीं पता कि वहां तक ये सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो रन लूज कर रहे हैं इतने दिनों से। बट कमिंग बैक टू मोहम्मद हारिस से सवाल हुआ बाबर रिजवान का ना होना। सेम वही शाहीन वाला जुमला कि जी बड़े प्लेयर हैं, बड़ा सर्व किया है, जूनियर्स को मौका मिला है, बेंच स्ट्रेंथ इसी तरह बनती है, अब वो उनके ऊपर है कि वो डिलीवर करें। यहां से फिर वो ले गए केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री टीम की ऐसी है कि कोई इंडिविजुअल गोल नहीं है। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट को न्यूज को कंज्यूम नहीं करता, सब्जेक्ट की तरह जीता है, मरता है, पीता है, खाता है और बोलता है, उन सबको पता है, बच्चे को पता है कि इंडिविजुअल गोल वर्सेस टीम गोल का जब रेफरेंस पाकिस्तान क्रिकेट के सब्जेक्ट में दिया जाता है तो उसका मतलब है बाबर एंड रिजवान।
फिर वहां से वो पूरी केमिस्ट्री घुमा के लेके गए और बोला जी सलमान अली आगा को कोई T20 की प्लेयर नहीं समझता, लेकिन क्या कैप्टन है, उसके दरवाजे खुले हुए हैं, बेस्ट है, ये है पाकिस्तान क्रिकेट में हर कोई इसको जानता है। ये दोनों वो पॉपुलर सोशल मीडिया बिलीव्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे कन्वर्सेशन होती है। कौन कौन सी कन्वर्सेशन होती है? टीम वर्सेस इंडिविजुअल गोल्स, बाबर रिजवान को इंडिविजुअल गोल के लिए हाईलाइट किया जाता है, और साथ में सलमान अली आगा तो T20 का प्लेयर ही नहीं है। अब आप सोशल मीडिया की बातें जो आपने कंज्यूम की हुई हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे थी। मुझे इंटेंशन का नहीं पता कि आपने जानबूझ के बोला या गलती से बोल दिया। किस किस को जाके सफाइयां पेश करोगे, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव एक प्लेयर ने अपने दूसरे सीनियर्स के बारे में निकाल दिया। आज हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद हारिस, पाकिस्तान के 2 बड़े प्लेयर जो टीम से बाहर है उनको वो दाग रहे हैं बैठ के कि जी टीम वर्सेस आइडियोलॉजी, टीम वर्सेस इंडिविजुअल गोल्स को नहीं देखा जा रहा। आइडियोलॉजी अपनी टीम की बयान करते हुए बता रहे हैं। लेकिन जब बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का सवाल हुआ तो हंसते हुए तंजिया टॉन्ट करने के तरीके में जी कि उनको अपने बैटिंग के ऊपर स्ट्राइक रेट तेज खेलना चाहिए जाते हैं। अच्छा, जो लोग पकड़ के बैठते हैं वो भी फारिग होते हैं, बिल्कुल उनका काम ही है तनकीद करना, तनकीद करना, तनकीद करना, खुद तो कुछ भी नहीं होते। तो लाइव शो के लिए ठीक है, बड़े एक्सपीरियंस लोग जो है उनसे मुंह से गलत बात निकल जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के निकाली, वो फ्लो में निकल जाती हैं जो है वो चीज़ें। तो जो भी जूनियर है, ये क्रिकेट बोर्ड हो गया या इनका जो मीडिया के लोग होते हैं, ये सब है, ये ज़रा इस पे भी थोड़ा सा टीच करें, इनको क्लासेस दें कि नहीं यार, अगर आप मीडिया में आते हैं तो आपको किस तरह बात करनी है, किस तरह बात नहीं करनी। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है भाई, किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है वो मुझे कोई मसला नहीं है। हमारे जितने क्रिकेटर ज़्यादातर उनकी एजुकेशन नहीं होती है, ठीक है। एजुकेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जिसकी एजुकेशन होती है या अगर किसी की एजुकेशन नहीं होती, वो डे बाय डे अपने आप को इतना मेच्योर, इतना अच्छा कर लेता है, ठीक है। तो वो ऐसा लगता है बड़ा कोई पढ़ा लिखा बंदा और बड़ा मेच्योर है। ये चीज़ें आपको बहुत कम नज़र आती हैं। तो हमारे लड़के इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो लड़कों को इस तरफ भी थोड़ा सा लेके आओ कि क्योंकि अब आप पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, आपने हर टाइम हर दूसरे दिन मीडिया के सामने जाना है, आपने बात करनी है जाके। तो आपको पता होना चाहिए, कितनी बातें ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि यार इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जब मैच ख़त्म होता है या जब आप मैन ऑफ द मैच होते हैं, आपसे सवाल कुछ किया जाता है, आप जवाब कुछ और देते हैं, क्योंकि वो टीवी के सामने, कैमरे के सामने घबरा जाते हैं, क्या बात करें, कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए। तो इस तरीके से जरा थोड़ा सा उनको, मेरा ख्याल है कि लाइव इवेंट ये नहीं था, तो नहीं, लाइव ना भी हो, इसको अवॉइड किया जा सकता था। क्यों नहीं किया? अगेन व्यूज, बिल्कुल खत्म होगी बात। व्यूज के लिए सब यार, मुझे दूसरी कंट्री का नहीं पता भाई, पाकिस्तान में जो भी लोग सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं, 100 में से 95% लोग व्यूज के लिए कर रहे हैं। 95% लोग व्यूज के चक्कर में पड़े हुए, पैसा बन जाए, क्योंकि हर जगह पे पैसा आ गया, हर जगह पैसा आ गया। 5% में 95 में। देखिए मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मुझे एक वीडियो मेरी उठा के दिखा दें कि मैंने पर्सनल अटैक किया हूं किसी के ऊपर, पर्सनल अटैक किया हूं, क्रिकेट से हट के अटैक किया हूं मैंने आपसे अभी बोला ना, जो गलत जॉब्स होती है उसके लिए बात करता हूं। लेकिन बाबर आजम इस वक्त सोशल मीडिया की सेंसेशन है, नंबर 1 प्रोडक्ट है वो। आपको खुद भी पता है, चाहे उसकी तारीफ करें चाहे उसकी बुराई करें, व्यूज आपको मिलते हैं। देखें, अगर बाबर आजम की कोई भी प्लेयर उसकी तारीफ कर रहा है इस वजह से कि यार ये सबसे अच्छा प्लेयर है, इसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए। मेरे से हट के 3-4 प्लेयर और हैं, जब भी उनसे आप उन्हें इंटरव्यू सुने वो बाबर आजम की बात करते हैं, तो फिर बात मेरी क्यों होती है हर जगह पे? मेरे ऊपर क्यों बातें करते हो? सारे सब पे करो ना जो बाबर को सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्या मतलब वो सारे गलत हैं? वो गलत हैं। वो भी कहते हैं यार बाबर के साथ ज्यादती, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं। अगर आप किसी प्लेयर की सपोर्ट में बात कर रहे हैं या क्रिकेट की हदूद में रह के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप व्यूज के लिए बात कर रहे हैं। बात ये होती है कि आप बाबर जो काम अच्छा कर रहा है आप उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, वो एजेंडा है, वो व्यूज हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ लोगों से सवाल ये है जो एजेंडा बेस बैठे हुए सारे, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है, क्या बाबर आजम ने जो 8-10 साल क्रिकेट खेली है, क्या उसने कोई काम अच्छा नहीं किया? कोई काम अच्छा नहीं किया। 18-19 सेंचुरी है वनडे में, कोई अच्छा काम नहीं है। 4000 रन है T20 में, तारीफ के काबिल नहीं है, कहीं पे भी तारीफ के काबिल नहीं है। अच्छा है, तो लेकिन आजकल आउट ऑफ फॉर्म है ना। नहीं वो है, मैं वो बात नहीं कर रहा। तो आजकल उसकी फॉर्म पर बात जो भी करेगा तो ठीक है, नहीं, तो फिर उस हिसाब से हारिस से सही बात। जो लोग सुने, जो लोग उस एजेंडा बेस्ड लोग है ना, आप उनको सुन लें,
चाहे उनके यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो टीवी में ठीक है, बैठते हैं, वो ठीक है। अच्छाई की बात ही नहीं हाँ, करते। लेकिन इस बात को समेटते हुए मैं ये कहूंगा कि हारिस ने जो कहा वो आज की फॉर्म के हिसाब से उसने एक लाइटर मोड में कह दिया। उसका अंदाज शायद गलत होगा, बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन हारिस का कहने का मकसद मुझे नहीं लगता कि देखें बात कि वो सुने, डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा होगा बाबर आजम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसका कप्तान भी है, पिशावर ज़ल्मी में बिल्कुल, उसका कप्तान बिल्कुल, है। मैं सिर्फ हारिस को ये भी कहना चाह रहा हूँ कि देखो छोटी छोटी बातें ना लोग दिल में लेके बैठ जाते हैं। क्या पता बाबर आजम को ये चीज बुरी लग गई, फिर भाई कुछ भी हो सकता है, बुरी लग जाएगी, यार तुम क्या मेरे बारे में कह रहे हो स्ट्राइक रेट, मतलब दूसरे पीछे पड़े में तुम भी मेरे पीछे लग गए, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। तो अभी इतना शायद समझ नहीं है, इतनी आइडिया नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहेंगे, मीडिया के सामने आते रहेंगे, समझ आती रहेगी। तो नमस्ते। अनदर मतलब शेमफुल बात मैं करूंगा, यकीन करें ये शेमफुल बात ही है, मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है कि एक टाइम पे साथ ही आपको पता है कि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों सस्पेंड किए गए थे टेम्परेरी तौर पे कि जी ये बाद में शुरू किए जाएंगे, लेकिन आईपीएल शुरू होता है तो वो जो आईपीएल के प्लेयर थे जिन्होंने आना था वो आए, और जिन्होंने नहीं था आना वो एक वाकई ही एक अच्छी रीजन के साथ उन्होंने बोला कि हमने नहीं आना। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने बोला कि जी हमने WTC की तैयारी करनी है फाइनल की, समझ में आती है बात, ठीक है। साथ ही अगर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए पीएसएल की, तो भाई पीएसएल भी साथ ही शुरू होता है, लेकिन पीएसएल के कुछ जितने भी फॉरेन प्लेयर थे कुछ ड्यूरिंग पीएसएल छोड़ के आईपीएल में भाग गए हैं और कुछ अभी भाग रहे हैं। मतलब आईपीएल दोबारा शुरू हो के भी उसी हाइप के साथ शुरू हो रही है, उसी मजे के साथ शुरू हो रही है, उसी एक्साइटमेंट के साथ शुरू हो रही है, बट पीएसएल दोबारा शुरू हो के भी थक्कड़ के तरीके से शुरू हो रही है, ना क्राउड आ रहा स्टेडियम में। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का, सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में, एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था, जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया, जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत, और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया बैठ के, उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात है, मुझे तब भी चढ़ती रही है उस पर कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था, इसको पूरा करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में जाओ, सही है। दूसरा उसके बाद आप देख लो काइल जेमिसन भागा, कुशाल मेंडिस भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे पीएसएल छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया, सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया, सबने आईपीएल को ज्वाइन किया। जब आईपीएल दोबारा शुरू हुई और पीएसएल भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने छोड़ दी पीएसएल और आईपीएल में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, कुशाल मेंडिस की बात कर लो, काइल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन की। अब एलेक्स हेल्स जिसको आप सिर्फ प्लेऑफ। सो फाइनली पाकिस्तान की हवाबाजी अब दिख चुकी है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बड़े से बड़े खिलाड़ी जो बाबर आजम रहे हैं, जो इंडिया में काफ़ी नाम कमा रहे थे, उनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 तक की लिस्ट में आ चुकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इनको जानबूझ के नीचे गिराया गया है। मतलब पाकिस्तान वाले का मानना है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, पर इनको जानबूझ के इंटरनेशनली क्रिकेट्स में डाउन किया गया है ताकि ये कुछ भी आगे कर ना सके। भाई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो हैं, जो अपने लिए रन्स बनाते हैं, देश के लिए रन्स नहीं बनाते हैं, उनको टॉप पर रखने का कोई फायदा भी नहीं है। और फिलहाल ही में कुछ महीनों से उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है, और अब तो T20 और ODI से भी वो ड्रॉप हो चुके हैं। अब ऐसे में इनकी हवाबाजी पता चल चुकी है कि जो नंबर वन चलता था, अब चाहे वो उनके बॉलर्स हो, चाहे बैट्समैन हो, चाहे कोई भी हो, ऑलराउंडर हो,
वो टॉप में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया है और इंडिया को लेकर टारगेट कर रहा है कि जब से आईसीसी का चेयरमैन जैसा बना है तब से ये सब चीजें देखने को मिल रही है। अब बाकी आपको क्या लगता है कि क्या बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान टॉप 10 के टॉप 1 पे रैंकिंग के डिजर्व करते थे या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग बली।